नमस्कार प्यारे साथी मित्रों। आज साथियों 17 अप्रैल है। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला साथियों अपडेट है, चयन के बाद भी आरओ भर्ती के 28 पद रह जाएंगे खाली। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले 20 दिनों में पीसीएस 2024 और आरओ 2023 के परिणाम में 28 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें दोनों भर्तियों में सफलता मिली है। साफ है कि दोनों भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों में से पीसीएस की जो है पद साथियों पद कोई नहीं छोड़ेगा। ऐसे में आरओ जो भी पैसा थे पीसीएस और आरओ दोनों में सिलेक्टेड हुए हैं वो पीसीएस का पद बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आरओ का पद ही छोड़ेंगे। इससे 28 पद साथियों खाली रह जाएंगे। दूसरी सूची जारी करने की भी मांग कर रहे हैं ताकि सभी पद भरे जाएं। आयोग ने समृद्ध राज्य प्रवर अधीन सेवा परीक्षा 2024 का अंतिम परिणाम 29 मार्च को घोषित किया था। नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर छात्रों के विरोध के कारण पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को कराई जा सकी और अंतिम परिणाम घोषित होने में 1.25 साल समय लग गया। लगभग साथियों 1.25 साल का अधिक समय लग गया। इसमें कुल साथियों 947 पदों के लिए 932 पर चयन हुआ। वही 5 अप्रैल को घोषित समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के अंतिम परिणाम आने में तकरीबन 2.5 साल लग गए। ये भर्ती 9 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी। पिछले दिनों लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन करने पहुंचे प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि दोनों भर्तियों में चयनित 28 अभ्यर्थी पीसीएस 2024 में ही ज्वाइन करेंगे। ऐसे में आरओ में 28 पद रिक्त रह जाएंगे। वैसे तो आरओ का परिणाम घोषित होने से पहले आयोग ने पीसीएस में चयनित अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापस के लिए भी आवेदन मांगे थे, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने ईमेल नहीं कर सके या समुचित सूचनाएं नहीं होने के कारण अभ्यर्थन वापस नहीं हो सके। यदि लोक सेवा आयोग दूसरी सूची जारी करता है तो 1 या 2 नंबर से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को आरओ चयन हो जाएगा और इन पदों पर दोबारा भर्ती भी नहीं करनी पड़ेगी। मेरा प्यारे साथियों, यूपीपीएससी आरओ पीसीएस से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में शिक्षा सेवा चयन आयोग के 6 सदस्य बने परीक्षक 18 व 19 अप्रैल को 6 जिलों के 53 केंद्रों पर 82,876 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आयोग की तरफ से साथियों 6 सदस्यों को प्रेक्षक बनाया गया है। इस बार परीक्षा को लेकर संबंधित जिलों के डीएम की भी जिम्मेदारी तय की गई है और बृहस्पतिवार को आयोग के सचिव ने संबंधित जिलों के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर परीक्षा की तैयारी के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने परीक्षा में शुचिता, पारदर्शिता, निष्पक्षता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। आयोग ने 12 सदस्य सूत्रों के अनुसार परीक्षा में साथियों कुल सदस्य कर्मचारियों के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार परीक्षा में अभ्यर्थी हैं और अध्यक्ष ने ऐसे सदस्यों को प्रेक्षक नहीं बनाया है जिन्हें आयोग के कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग के 6 सदस्यों को प्रेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। अन्य सदस्य कंट्रोल रूम में रहेंगे। पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण रिकॉर्ड भी आयोग अपने पास सुरक्षित रखेगा। ये रहा प्यारे साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट साथियों जेटेट से संबंधित अपडेट है, जिसका साथियों नोटिफिकेशन रद्द हो सकता है, ऐसी संभावना है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को नोटिफिकेशन रद्द होगा। भाषाई विवाद जिसमें भोजपुरी, अंगिका व मगही नहीं सुलझने की वजह से नोटिफिकेशन रद्द किया जाएगा। 21 अप्रैल से 21 मई तक आवेदन की प्रक्रिया के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पिछले महीने ही साथियों नोटिफिकेशन निकाला था और मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में विज्ञापन निकाला था, लेकिन गुरुवार को यानी कल साथियों आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति ही नहीं बन सकी और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 को स्थगित रखा गया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुमोदन के बाद कैबिनेट की प्रत्याशा में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 को मंजूरी करते हुए अधिसूचना 26 मार्च को ही जारी कर दी थी। इसके साथ संकल्प और आवेदन करने की तिथि भी जारी कर दी थी। 21 अप्रैल से 21 मई तक आवेदन किए जाने की नियमावली में क्षेत्रीय भाषाओं में 10 से ज़्यादा जिलों में बोली जाने वाली भोजपुरी, अंगिका, मगही को जगह नहीं दी गई थी, जबकि सिर्फ 2 जिलों के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली उड़िया को क्षेत्रीय भाषाओं में जगह मिली थी। इसकी राजनीतिक दलों के साथ अन्य संगठनों ने भी इसका विरोध किया। कैबिनेट की बैठक में भी मंत्री राधाकृष्ण किशोर, दीपक बिरुआ और दीपक पांडे सिंह ने इसका खुलकर विरोध किया। मंथन के बावजूद अंतिम सहमति नहीं बन सकी। ऐसे में इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। संशोधन होने पर भी वापस लेना होगा नोटिफिकेशन। राज्य सरकार अगर जेटेट नियमावली 2026 को प्रस्ताव के अनुसार 20 अप्रैल तक लागू कर देती है तो क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी, मगही और अंगिका के बिना आवेदन लिए जाने लगेंगे। अगर इसमें संशोधन होता है और इन तीनों क्षेत्रीय भाषा को जोड़ा जाता है तो विज्ञापन वापस लेना होगा। जैसा साथियों ये रहा साथियों जेटेट से संबंधित, जिसका साथियों अभी साथियों आवेदन को लेकर भी संशय बनी हुई है और हो सकता है साथियों इसका नोटिफिकेशन ही रद्द हो। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित अपडेट है साथियों। कल बीपीएससी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है बीपीएससी 19 और 20 को साथियों जारी करेगा अपना नोटिफिकेशन। आवेदन अगले हफ्ते से। चौथा चरण यानी बीपीएससी टीआरई 4 के 46,882 पदों पर शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने चौथे चरण यानी बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर एक आधिकारिक बयान जारी की है और बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार के मुताबिक चौथे चरण के शिक्षक की नियुक्ति की अधिसूचना 19 व 20 अप्रैल को जारी की जाएगी। इस चरण में राज्य भर में शिक्षकों के रिक्त 46,882 पदों पर बहाली होगी। आयोग के आधिकारिक वक्तव्य के बाद बहाली को लेकर अभ्यर्थियों के बीच लंबे समय से चली आ रही अफवाहों की स्थिति बनी हुई है।
साथियों जो ऊहापोह की स्थिति बनी थी वो समाप्त हो गई है। बीपीएससी के मुताबिक आयोग की प्रक्रिया 25 और 26 अप्रैल से शुरू होगी। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा और बीपीएससी ने आवेदन से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इसके लिए पोर्टल को भी अंतिम रूप दे दिया गया है ताकि अभ्यर्थियों को आवेदन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना न पड़े। यहाँ साथियों चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। इसे माना जा रहा है कि साथियों विद्यार्थियों ने काफ़ी समय से साथियों बीपीएससी टीआरई पोर्टल की वैकेंसी को लेकर प्रोटेस्ट जारी किए हुए थे, जिसको लेकर साथियों कल ने आयोग ने बड़ा संज्ञान लेते हुए ऑफिशियली अनाउंस किया। इसमें साथियों जो परीक्षा के नियंत्रक हैं उनके मुताबिक शिक्षकों के रिक्त साथियों कुल टोटल साथियों 46,882 पदों में शिक्षा विभाग के अलावा अल्पसंख्यक कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विभाग की रिक्तियां भी शामिल है। इसमें अल्पसंख्यक कल्याण और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विभागों में विभाग के साथ ही स्कूल में प्राचार्य का पद भी शामिल है। इस बार भर्ती प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। परीक्षा की तिथि किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा और यह अपने पूर्व निर्धारित समय पर ही आयोजित होगी। सरकार और आयोग समयबद्ध तरीके से पूरी प्रक्रिया संपन्न कराने में जुटी है और पिछले चरणों में सामने आई चुनौतियों को देखते हुए इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। विभागीय स्तर पर परीक्षा केंद्रों की तैयारी, प्रश्न पत्र की सुरक्षा व्यवस्था तथा मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भी विशेष रणनीति बनाई जा रही है। साथियों यहाँ रिक्तियों की विवरण दिया है। 1 से 5 तक के लिए 10,778 पद रहेंगे और 6वीं से 8वीं तक के लिए 8,583 पद और माध्यमिक वर्ग यानी 9-10 के लिए साथियों 9,082 और उच्च माध्यमिक यानी 11-12 के लिए 16,774 पद रहेंगे। साथियों सबसे अधिक साथियों इसमें पद आने वाली है प्रवक्ता यानी पीजीटी की पद आप सबको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये रहा मेरे प्यारे साथियों बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित अपडेट साथियों, जिसका साथियों आप लोगों की एग्जाम डेट निर्धारित कर दिया गया 22 सितंबर को लिखित परीक्षा की होने की संभावना है, जिसका पॉसिबिलिटी है साथियों इसी डेट पे करा लेंगे। इस बार साथियों कुल 38 जिलों का विकल्प चुनने का इसमें मौका दिया जाएगा आयोग द्वारा। 38 जिलों का विकल्प चुनना होगा। अगर अभ्यर्थी विकल्प नहीं देंगे तो उनका चयन नहीं होगा। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा इसी साल 22 से 27 सितंबर तक संभावित है। आयोग नोटिफिकेशन के वक्त ही अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा और टीआरई 4 की शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने पिछले दिनों पटना में धरना प्रदर्शन भी किया था। मांग की थी कि यथाशीघ्र वैकेंसी जारी की जाए। बहुत काफ़ी समय साथियों 2 साल से अधिक समय हो गए, विद्यार्थी काफ़ी समय से आंदोलनरत थे, तब जाके साथियों अब अंततः साथियों बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर आयोग ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। कल साथियों उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी ऑफिशियली अनाउंस में ये बताया। ये रहा प्यारे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। धन्यवाद।